क्लास 10th पहला चैप्टर रियल नंबर्स। हमने 3 टॉपिक ख़त्म कर लिए हैं। अब 4th टॉपिक पे चलते हैं, रैशनल नंबर्स एंड 3 थ्योरम्स बेस्ड ऑन रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स वो सब नंबर्स है जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर p एंड q बिलोंग टू इंटीजर, ये इंटीजर ग्रुप को बिलोंग करते हैं, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमने ये भी पढ़ा था इनकी डेसिमल फॉर्म में कि रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप होते हैं और जो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल टाइप होते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑन टर्मिनेटिंग डेसिमल पे कुछ ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। इन सब को रैशनल नंबर की टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है 0.375। इसको मैं लिख सकता हूँ 375 डिवाइड बाय 1000। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 375 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 डिवाइड बाय, ये 10 की पावर 3 है, दैट मीन्स 2 इंटू 5 के उतने ही पेयर्स बनेंगे, 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। हमने पढ़ा था कि जितने ज़ीरो एंड में होते हैं किसी भी डिजिट के, उतने ही 2 इंटू 5 के पेयर्स होते हैं। तो यहाँ 3 डिजिट है तो 2 इंटू 5 के उतने ही पेयर्स होंगे, 3 पेयर्स होंगे, तो 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। अब यहाँ 5 क्यूब से 5 क्यूब कट रहा है, दैट मीन्स 0.375 को मैं 3/2 क्यूब भी लिख सकता हूँ। सेकंड देख लेते हैं, 0.104 इज इक्वल टू 104। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। 104 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13, और 1000 को मैं 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब भी लिख सकता हूँ। यहाँ 2 क्यूब से 2 क्यूब कट रहा है, तो 0.104 को मैं 13/5 क्यूब भी लिख सकता हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं, 0.0875 को मैं 875 डिवाइड बाय 10,000 भी लिख सकता हूँ। यहाँ नंबर के एंड में 4 ज़ीरो आ रहे हैं, दैट मीन्स 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, 2 इंटू 5 के उतने ही पेयर्स होंगे। 875 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 क्यूब से 5 क्यूब कट जाएगा, 7/2 टू पावर 4 इंटू 5 टू पावर 1, मतलब 0.0875 इज इक्वल टू 7/2 टू पावर 4 इंटू 5 टू पावर 1। फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। फोर्थ वाला है 23 इंटू 3408 इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 23 अपॉन 10,000। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 521, 521 प्राइम फैक्टर है, डिवाइड बाय 5 टू पावर 4, मतलब 23.3408 को ऐसे भी लिख सकता हूँ। हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है q वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की टर्म्स में लिखा जा सकता है इन सभी केसेस में, वेयर m एंड n आर होल नंबर्स। m और n होल नंबर्स है, मतलब ये इंक्लूड करते हैं ज़ीरो, मतलब m या n की वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है। अब पहले केस में देख लेते हैं। पहले केस में हमने देखा कि जो डिनोमिनेटर q है उसको 2 टू पावर 3 इंटू 5 टू पावर 0 लिख सकता हूँ। यहाँ जो डिनोमिनेटर है उसको 2 टू पावर 0 इंटू 5 टू पावर 3 लिख सकता हूँ। यहाँ जो डिनोमिनेटर है उसको 2 टू पावर 4 इंटू 5 टू पावर 1 लिख सकता हूँ। यहाँ जो डिनोमिनेटर है उसको 2 टू पावर 0 इंटू 5 टू पावर 4 लिख सकता हूँ। मतलब जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है उनको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर q इज इक्वल टू 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n। हमेशा जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको फ्रैक्शन में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में हमेशा ये फॉर्म मिलेगी, जहाँ m और n दोनों में से कोई ज़ीरो भी हो सकता है और ज़ीरो नहीं भी हो सकते हैं, वेयर m एंड n आर होल नंबर्स। ये होल नंबर्स है। सभी में आप देख रहे हो कि 2 टू पावर समथिंग इंटू 5 टू पावर समथिंग है, 2 टू पावर समथिंग इंटू 5 टू पावर समथिंग है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको भी 2 टू पावर समथिंग इसके डिनोमिनेटर में है इंटू 5 टू पावर समथिंग। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसके डिनोमिनेटर में भी 2 टू पावर समथिंग इंटू 5 टू पावर समथिंग है। इसका मतलब ये है कि एनसीईआरटी में थ्योरम 1.5 है कि लेट x बी ए रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। x कोई भी रैशनल नंबर है जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप है। तो थ्योरम 1.5 कहता है, implies if x is equal to terminating decimal then x can be written in the form of p by q, where
q इज इक्वल टू 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n एंड p एंड q आर को प्राइम्स। इसमें 3 पार्ट है थ्योरम के। पहला ये कहता है कि अगर x टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो x को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये बहुत ही ऑब्वियस है क्योंकि अगर x टर्मिनेटिंग डेसिमल है मतलब x रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर के बारे में आपने पढ़ा है कि रैशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका थ्योरम का दूसरा पार्ट ये है कि जो डिनोमिनेटर है उसे 2 टू पावर समथिंग इंटू 5 टू पावर समथिंग होना उसका होगा। जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 टू पावर समथिंग इंटू 5 टू पावर समथिंग होगा, वेयर m और n होल नंबर्स है। थ्योरम का तीसरा पार्ट ये है कि जो p एंड q है वो को प्राइम्स होने चाहिए। इसका मतलब ये है, आपने पीछे देखा था कि फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं 0.0875 जिसको लिख सकते हैं 7 बाई 2 टू पावर 4 इंटू 5 टू पावर 1। 0.0875 इज इक्वल टू 2 टू पावर 4 इंटू 5 टू पावर 1। सपोज मैं न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करता हूँ, डिनोमिनेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ जो डिनोमिनेटर है q जो है वो तो 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n की फॉर्म में नहीं है। इसका क्या ये मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा क्योंकि यहाँ पे आपने 3 को काटा नहीं है। ये को प्राइम्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम्स नहीं है। आपको पहले किसी भी नंबर के फ्रैक्शन टर्म को इरेड्यूसिबल फॉर्म में लाना है, मतलब उसमें जो p और q है वो को प्राइम्स होने चाहिए। फिर चेक करना है कि क्या q 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n की फॉर्म में है कि नहीं। पहले चेक नहीं करना है, पहले उन्हें रिड्यूस करना है किसी भी फ्रैक्शन को। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि p एंड q शुड बी को प्राइम्स। इसका मतलब ये है p बाई q इज irreducible फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। सिंपल है। थ्योरम 1.5 ये कहता है कि अगर कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल का नंबर दे दिया जाए तो उसको आप x इज इक्वल टू पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर डिनोमिनेटर जो q है उसको 2 टू पावर समथिंग इंटू 5 टू पावर समथिंग होगा, एंड जो p और q है वो को प्राइम होने चाहिए। मतलब जब आप चेक कर रहे हो कि q 2 टू पावर समथिंग इंटू 5 टू पावर समथिंग है, तब जो फ्रैक्शन है p बाई क्यू वो इरेड्यूसिबल फॉर्म में होना चाहिए, वो रेड्यूसिबल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। सिमिलरली हम थ्योरम 1.6 भी देख लेते हैं। थ्योरम 1.6 ये कहता है कि कोई भी अगर आपको नंबर दिया है p बाई क्यू की फॉर्म में, अगर ऐसे नंबर दिया है तो आप उसे, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप नंबर होगा। देन अगर आपको p बाई क्यू की फॉर्म में दिया है एंड ये भी दिया हुआ है कि q 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n की फॉर्म में है, एंड ये भी दिया है कि जो p बाई क्यू है वो इरेड्यूसिबल फॉर्म है। इसका मतलब ये दिया हुआ है कि p एंड q आर को प्राइम्स, ये क्वेश्चन में ही दिया होगा। देन थ्योरम 1.6 ये कहता है कि x जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। क्या एप्लीकेशंस देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम 1.5 एंड 1.6। फॉर एग्जांपल आपको गिवन है x इज इक्वल टू 0.0038, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो थ्योरम 1.5 ये कहता है कि अगर x टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप है, इफ x इज टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप, देन थ्योरम 1.5 ये कहता है कि x को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर q इज इक्वल टू 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n, एंड p बाई क्यू इरेड्यूसिबल होना चाहिए फ्रैक्शन, मतलब सबसे छोटा फ्रैक्शन फॉर्म होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, वेरीफाई करते हैं कि थ्योरम 1.5 सही है कि नहीं है। x इज इक्वल टू 38 बाई 10,000, 0.0038 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 19, 38 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 इंटू 5 इसको ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 19 डिवाइड बाई 2 क्यूब इंटू 5 की पावर 4। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? ये इम्प्लाई कर रहा है कि x को मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। p है ये 19 एंड ये q है, और ये दोनों को प्राइम्स है, ये दोनों फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकते, कुछ भी आप इन दोनों में काट नहीं सकते फर्दर। एंड जो q है वो 2 टू पावर समथिंग इंटू 5 टू पावर समथिंग की फॉर्म में भी है, 2 टू पावर 3 इंटू 5 टू पावर 4 की फॉर्म में है। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? ये कर रहा है कि थ्योरम 1.5 इज वेरीफाइड। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया था कि x टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप है,
और आपने ये निकाल दिया कि x को मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स एंड q इज ऑफ द फॉर्म, q इस फॉर्म में 2 टू पावर समथिंग इंटू 5 टू पावर समथिंग। थ्योरम 1.6 का भी एप्लीकेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन है वेरीफाई थ्योरम 1.6 इफ दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 3/8, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब x p बाई क्यू की फॉर्म में दिया है। हमें पता है थ्योरम 1.6 ये कहता है कि अगर x p बाई क्यू की फॉर्म में दिया है एंड q इज ऑफ द फॉर्म 2m इंटू 5n एंड p एंड q आर को प्राइम्स, p एंड q आर को प्राइम्स, देन थ्योरम 1.6 ये कहता है कि x को मैं x टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप होगा। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है x 3/8 है, दैट इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3/2 टू पावर 3/2 टू पावर 3, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये हो जाएगा 3/2 टू पावर 3 इंटू 5 टू पावर 0। यहाँ पे जो p है और q है को प्राइम्स है, को प्राइम्स मतलब ये फर्दर कट नहीं सकता, 3 किसी से नहीं कट सकता नीचे, 2 भी किसी से नहीं कर सकता न्यूमरेटर में, 5 भी नहीं कट सकता। एंड q इज इक्वल टू, q हमारा इस फॉर्म में आ गया 2 टू पावर 3 इंटू 5 टू पावर 0। तो मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करता है कि x p बाई क्यू की फॉर्म में है, q 2 टू पावर m 5 टू पावर n की फॉर्म में है एंड p एंड q आर को प्राइम्स। अब हमें चेक करना है क्या x टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप होगा, तो चेक कर लेते हैं। x तो 3 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो x निकल के आ रहा है 0.375, ये इंप्लाई करता है x टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हमें क्वेश्चन में दिया था कि x p बाई क्यू की फॉर्म में है और जो p और q है वो को प्राइम्स भी है, और q जो है q उसे मैं 2 टू पावर समथिंग इंटू 5 टू पावर समथिंग की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, और अल्टीमेटली हमने ये देखा कि x टर्मिनेटिंग डेसिमल बना। दिस मीन्स थ्योरम 1.6 इज वेरीफाइड, थ्योरम 1.6 इज वेरीफाइड। थ्योरम 1.7 देख लेते हैं। x इज इक्वल टू p बाई क्यू, ये थ्योरम 1.6 का कन्वर्स है, इसका कन्वर्स है ये। यहाँ पे कह रहा है अगर x p बाई क्यू की फॉर्म में दिया है, p एंड q को प्राइम्स है, b ए रैशनल नंबर, लेट x बी ए रैशनल नंबर, x रैशनल नंबर है p बाई क्यू की फॉर्म में वेयर p एंड q आर को प्राइम्स, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to power n into 5 to power m. Then x has decimal expansion which is non-terminating recurring. अब यहाँ कह रहा है कि if अगर क्वेश्चन में दिया है x is of the form p by q, अगर क्वेश्चन में x p by q की फॉर्म में दिया है और p एंड q को प्राइम्स है एंड q is not equal to 2 to power m into 5 to power n, मतलब 2q डिनोमिनेटर जो है वो इस फॉर्म में नहीं है, देन दिस इम्प्लाइज, थ्योरम 1.7 इम्प्लाई करता है, थ्योरम 1.7 इम्प्लाई करता है कि x जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा था टर्मिनेटिंग में q इज इक्वल टू 2 टू पावर समथिंग इंटू 5 टू पावर समथिंग आना चाहिए डिनोमिनेटर में, बट क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल टाइप होगा या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल टाइप होगा? ये तो पता है हमें कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट ये रेकरिंग होगा कि नॉन रेकरिंग होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नहीं होगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि इरेशनल नंबर्स को p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पे जो गिवन नंबर है वो p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर के दो ही टाइप होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे q 2 टू पावर समथिंग इंटू 5 टू पावर समथिंग की फॉर्म में नहीं है, इसीलिए जो x है वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल टाइप होगा। सेकेंडली, ये जो थ्योरम्स हम पढ़ रहे हैं ये सब लास्ट के 3 थ्योरम ये सिर्फ रैशनल नंबर के लिए ही है। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक वो रैशनल नंबर है अभी। जो ये तीन थ्योरम है वो भी रैशनल नंबर के लिए ही है। तो थ्योरम 1.7 बेसिकली ये कह रहा है अगर इफ़ तुम्हें क्वेश्चन में दिया है x p बाई क्यू की फॉर्म में और p एंड q आर को प्राइम्स, मतलब ये p बाई क्यू इरेड्यूसिबल फॉर्म है एंड q इस फॉर्म में नहीं है 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n की फॉर्म में, देन ये कह रहा है कि x जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल टाइप होगा नंबर। चेक कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन में। सपोज आपको गिवन है
x इज इक्वल टू 3/35। यहाँ पे हमने देखा जो p एंड q है 3 एंड 35 है वो को प्राइम्स है, इनमें कुछ भी नहीं कट रहा, ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता फ्रैक्शन। एंड हमने ये भी देखा जो q है 35 है उसको 5 इंटू 7 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो कि 2 टू पावर समथिंग इंटू 5 टू पावर समथिंग की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा आ रहा है। x इज इक्वल टू 3/5 इंटू 7, यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा आ रहा है और ये 7 कट भी नहीं रहा है किसी से, ये इरेड्यूसिबल फॉर्म है। तो थ्योरम 1.7 इम्प्लाई करता है कि x जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा और नॉन रेकरिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे q सिंस q इज़ नॉट इक्वल टू 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n, q इस फॉर्म में नहीं है। चेक कर लेते हैं, x इज़ इक्वल टू 3 को 35 से डिवाइड करते हैं, 3 को आप 35 से डिवाइड करेंगे तो 0.08714285714 ऐसे नंबर आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो 87142 है वो रिपीट हो रहा है बार बार, मतलब x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.087142 के ऊपर बार। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि x नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये चलता जाएगा, बार है इसके ऊपर, और रिपीटिंग है, ये रिपीट होगा। इसका मतलब थ्योरम 1.7 वेरीफाइड है। क्यों थ्योरम 1.7 कह रहा था कि अगर x इस फॉर्म में दिया है और q इस फॉर्म में नहीं है 2 टू पावर समथिंग इंटू 5 टू पावर समथिंग, देन x नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल टाइप होगा। और वही हमने देख लिया कि जो x है वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल टाइप। एक्सरसाइज 1.4, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिविजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पहला देख लेते हैं 13/3125। जो भी नंबर्स 25 में एंड हो रहे होते हैं वो 25 का मल्टीपल होते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 13/25 इंटू 125। फर्दर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5, 13/5 टू पावर 5। ये फ्रैक्शन, ये रेशियो p/q की फॉर्म में है एंड q is of the form 2055, that means 2 to power m 5 to power n, and p and q are co-primes। ये p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये फर्दर डिविजिबल नहीं है, एंड इसके जो डिनोमिनेटर है वो 2m 5n की फॉर्म में है, दैट मीन्स कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप होगा, टाइप रैशनल नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं 17/8, इसको लिख सकते हैं 17/2 क्यूब। ये भी p/q की फॉर्म में है एंड q इज़ ऑफ द फॉर्म 2 to power 3 5 to power 0 which is equal to 2m into 5n, and p and q are co-primes, that means ये नंबर, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप होगा। थर्ड देख लेते हैं 64/455। 64 को लिख सकते हैं 4 क्यूब, 455 इज़ 5 इंटू 91, 91 को लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 13। इसमें कोई p एंड q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये को प्राइम्स है, एंड q इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2m 5n, क्योंकि यहाँ पे 7 भी आ रहा है एंड 13 भी आ रहा है। दैट मीन्स फ्रॉम Theorem 1.7 this will be non-terminating recurring decimal type. This is from Theorem 1.6, ये भी Theorem 1.6 से है। फोर्थ वाला ट्राई करते हैं 15/1600, 5 इंटू 3/4 स्क्वायर इंटू 100, 5 इंटू 3/2 टू पावर 4 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, 3/2 टू पावर 6 इंटू 5 टू पावर 1। दैट मीन्स ये p/q की फॉर्म में है एंड q इज़ ऑफ द फॉर्म 2 टू पावर 6 इंटू 5 टू पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n, एंड p एंड q को प्राइम्स है, इसमें और कुछ फर्दर कट नहीं रहा। फ्रॉम थ्योरम
1.6 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप एक्सपेंशन होगा इसका। ये भी आप खुद ट्राई कर सकते हैं। इसमें फिफ्थ वाले क्वेश्चन में 29 प्राइम नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये खुद होगा। एंड डिनोमिनेटर में 7 क्यूब है, 343 इज 7 क्यूब। ये इसमें जो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है एंड को प्राइम्स भी है, बट क्यू इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2m5n। दैट मीन्स फ्रॉम थ्योरम 1.7 इसका जो एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल टाइप होगा। 6 तो क्लियरली दिख रहा है कि ये प्राइम नंबर है एंड ये दोनों को प्राइम्स हो जाएंगे। एंड डिनोमिनेटर 2 टू पावर m 5 टू पावर n है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप होगा। ये भी इसमें फर्दर को प्राइम्स बनाना पड़ेगा। 12 इज़ 129 इज़ 3 इंटू 43। अब को प्राइम है, ये कुछ भी नहीं कट रहा है दोनों में। एंड q इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2m 5n। दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल टाइप होगा। 6 इज़ 2/5। इसमें जो q है 2m 5n की फॉर्म में है, 2051 की फॉर्म में। दिस implies it will be terminating decimal type from theorem 1.6। ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं। राइट डाउन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबाउ विच हैव टर्मिनेटिंग। जिनका आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल आया था क्वेश्चन 1 में, उनको डिवाइड करके देखना है आपको एंड उसका जो क्वोशिएंट है वो निकालना है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ़ दे आर रैशनल देन उनका p बाई क्यू फॉर्म। व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हैं। तो पहला देखते हैं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप है, मतलब क्लियरली रैशनल नंबर है ये। इसका जो q होगा वो 2m इंटू 5n टाइप होगा फ्रॉम थ्योरम 1.5, जो कि कहता है अगर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप नंबर दिया है तो उसको p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर q इज़ ऑफ द फॉर्म 2m 5n एंड p एंड q आर को प्राइम्स। नेक्स्ट देख लेते हैं 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 बार 0। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो रिपीट हो रहा है, इवन दो पैटर्न बन रहा है बट रिपीट कुछ नहीं हो रहा। 1 2 0 है, 1 2 0 0 है, तो यहाँ किसी पे भी आप बार नहीं लगा सकते जो चीज़ रिपीट हो रही हो। तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहाँ डॉट्स है एंड ये नॉन रेकरिंग है, इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा। दैट मीन्स ये इरेशनल नंबर है। लास्ट देख लेते हैं। क्लियरली ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसके ऊपर बार है एंड रेकरिंग है डेसिमल। दैट मीन्स ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर इसका p बाई क्यू फॉर्म जो होगा उसमें जो q होगा वो नॉट इक्वल टू 2 टू पावर m 5 टू पावर n होगा फ्रॉम थ्योरम 1.7। बेसिकली थ्योरम 1.7 ये कहता है कि अगर आपको ऐसा नंबर दिया है p बाई क्यू की फॉर्म में एंड q इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2m 5n एंड p एंड q आर को प्राइम्स, देन x इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। बट इसका कन्वर्स कोई भी थ्योरम नहीं है कि अगर आपको x नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल दिया है तो x p बाई क्यू की फॉर्म में होगा एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 2 टू पावर m 5 टू पावर n। ऐसा कोई भी थ्योरम नहीं दिया, बट ये ट्रू है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। बुक में ऐसा कोई थ्योरम नहीं दिया इवन दो। रैशनल नंबर पे जो थ्योरम्स बेस्ड है वो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था थ्योरम 1.5 जो कहता है अगर इफ़ x आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में दिया है देन उसको x को p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स एंड q इज़ इक्वल टू 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n। थ्योरम 1.6 ये कहता है अगर इफ़ x इज़ गिवन इन द फॉर्म p बाई क्यू एंड p एंड q आर को प्राइम्स एंड ये भी दिया है कि q इज़ ऑफ द फॉर्म 2m इंटू 5n, देन x को आप टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। थ्योरम 1.7 इसका नेगेटिव है, मतलब
थ्योरम 1.7 ये कहता है इफ़ x इज़ ऑफ द फॉर्म p by q and p and q are co-primes and q is not of the form 2m5n, मतलब इसका नेगेटिव दिया है, देन थ्योरम 1.7 ये कहता है कि x नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल टाइप रैशनल नंबर होगा। एक एडिशनल ये भी देख लेते हैं कि हमने देखा था इसका कन्वर्स भी ट्रू है, तो उसको थ्योरम 1.8 बना लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल टाइप दिया है इफ़ देन x can be written as p by q where p and q are co-primes and q is of the form will not be equal to 2m into 5n। ये हमने लास्ट में देखा था इस थर्ड वाले पार्ट में कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल टाइप नंबर है एंड इसको p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम, वेयर q इज़, इसके q के बारे में हम ये कह सकते हैं कि q इज़ नॉट इक्वल टू 2 टू पावर m 5 टू पावर n। थ्योरम 1.8 बेसिकली इसका कन्वर्स है, उल्टा है। थ्योरम 1.6 थ्योरम 1.5 का कन्वर्स है, मतलब उल्टा है। यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया है तो ये कह रहा है p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ p बाई क्यू फॉर्म दिया है और कह रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। थ्योरम 1.7 इसका नेगेटिव है थ्योरम 1.6 का, यहाँ पे p बाई क्यू फॉर्म दिया है थ्योरम 1.6 की तरह, बट x NTRD होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, क्योंकि यहाँ पे जो q की कंडीशन है वो मीट नहीं हो रही, 2 टू पावर m 5 टू पावर n। थ्योरम 1.8 जो कि बुक में नहीं दिया वो बेसिकली थ्योरम 1.7 का कन्वर्स है। अगर क्वेश्चन में NTRD फॉर्म में दिया है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल दिया है, तो आप उसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं एंड उसका जो q होगा वो इस फॉर्म में नहीं होगा, 2 टू पावर m 5 टू पावर n फॉर्म में। उसमें या तो 7 आ रहा होगा या 3 आ रहा होगा एंड वो कट नहीं रहा होगा न्यूमरेटर से, और भी कोई प्राइम्स हो सकते हैं जो आ रहे हो एक्स्ट्रा। होपफुली आपको ये जो 3 थ्योरम है बुक में दिया है ये क्लियर हो गई होगी एंड इस पे बेस्ड आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर रियल नंबर्स कंप्लीट होता है।